11 साल बाद जेल से बाहर आए सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार चर्चा किसी कोर्ट केस की नहीं, बल्कि उनके बढ़ते प्रभाव और देश विदेश में फैले उनके आश्रमों की हो रही है। हरियाणा में नेताओं का उनके आश्रम पहुंचना भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। रामपाल का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ था। उन्होंने पहले हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के तौर पर नौकरी की। बाद में नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और सत्संग शुरू किए। देखते ही देखते उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई और सतलोक आश्रम का विस्तार कई राज्यों तक पहुंच गया। अगर उनके आश्रमों की बात करें तो भारत के 6 राज्यों और एक विदेशी देश में उनके बड़े आश्रम मौजूद हैं। हरियाणा के धनाना, कारोंथा, हिसार का सतलोक आश्रम और कुरुक्षेत्र में उनके प्रमुख केंद्र हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और धूरा में भी बड़े आश्रम संचालित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली, दिल्ली के मुंडका, राजस्थान के पाली जिले के सोजात और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा बैतूल में भी उनके आश्रम हैं। भारत के बाहर नेपाल के जनकपुरी में भी उनका आश्रम मौजूद है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के 6 राज्यों और नेपाल में उनका बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। इन आश्रमों में नियमित रूप से सत्संग, नाम, दीक्षा और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश भर में बड़ी संख्या में अनुयायी इन आश्रमों में पहुंचते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी रामपाल के प्रवचन लाखों लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे उनका प्रभाव लगातार बढ़ा है। अब जेल से बाहर आने के बाद उनके धनाना आश्रम में श्रद्धालुओं के साथ साथ नेताओं की आवाजाही भी बढ़ गई है। हाल ही में सोनीपत के खरखौदा सीट से बीजेपी विधायक रामपाल से मिलने पहुंचे। उन्होंने उनकी जीत का श्रेय रामपाल के आशीर्वाद को दिया। वहीं हरियाणा के पूर्व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी सतलोक आश्रम पहुंचे। उनके मुलाकात उन्होंने की और इन मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। कभी सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहने वाला सतलोक आश्रम आज कई राज्यों और नेपाल तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यही वजह है कि जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर रामपाल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में उनका ये प्रभाव और उनके आश्रमों का विस्तार किस देश तक पहुंचता है।